मेरे हिसाब से सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अगर सरकार कर रही है तो सिर्फ गायों के लिए कर रही है, वो जानवरों के लिए कर रही है, इंसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर वो कर रही होती तो हमारी लड़कियां इस तरह से जलाई नहीं जाती, इस तरह से पूरे देश भर में घटना ही नहीं होती। अभी आगरा में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना, उत्तराखंड में तो बहुत कम हुआ करती थी, आज उत्तराखंड में ऐसी घटना हुई है। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार चाहे तो इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी क्यों नहीं दे देती? हम तो तब कहेंगे कि सरकार कर रही जब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी देंगे उनको। बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे देश में घटी है और जो भी लड़कियों के साथ हो रहा है देश के अंदर वो बहुत गलत हो रहा है। और गलत होने के बावजूद भी हमारी जो सरकार है वो इस तरीके के बयान देती है कि हम लड़की को नहीं, गायों को बचाएंगे पहले, बाद में लड़कियों को बचाएंगे। मैंने एक अखबार में पढ़ा था, योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। ये बहुत ही मतलब हम लोगों की लड़कियों की हिम्मत टूट जाती है कि इस तरीके के बयान हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो दे रहे हैं। और दूसरा बयान, इससे पहले स्टेटमेंट आया था खट्टर जी का हरियाणा से, वो भी कह रहे थे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ ये आम बातें हैं, अगर इनसे बचना है तो इनकी शादी छोटी उम्र में कर देनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा डर भी लगता है कि वो ऐसा स्टेटमेंट ना दे दें, क्योंकि हरियाणा से बहुत ज़्यादा ऐसी खिलाड़ी लड़कियां निकलती हैं जो देश के लिए कुश्ती लड़ती हैं, कबड्डी खेलती हैं और देश को मेडल देती हैं और देश को सम्मान देती हैं। वो एक कपड़ों के ऊपर प्रतिक्रिया अपनी देते हैं कि लड़कियां कपड़े अच्छे नहीं पहनती हैं। अगर उनका बस चले तो वो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया भी दे देंगे कि जो कबड्डी खेलने वाली लड़कियां हैं वो साड़ी पहनकर कबड्डियाँ खेलेंगी। तो इस तरीके की घिनौनी जो ये बयान देते हैं ये इन्हें नहीं देने चाहिए, और ऐसे देते अगर ये रहेंगे तो हर घर से महिला को बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो गाय बचाने वाली बात आ रही है, ये सब राजनीति हो रही है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये अपने राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, ये लड़कियों को बचाने के कोई काम नहीं कर रहे। चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे मोदी सरकार कहीं भी है, वो कहीं भी नहीं कर रही। दिल्ली में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। जो 2 घटनाएं हुई हैं ये हम लोगों को इसने झकझोर कर रख दिया है, हर लड़की को झकझोर कर रख दिया है कि कभी भी हमारे ऊपर कोई भी पेट्रोल डाल सकता है और हमारी जान भी ले सकता है, और हमारे साथ कभी भी किसी भी तरीके की खतरनाक और शर्मनाक और घिनौनी और हम लोगों को ख़त्म कर देने वाली और हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर देने वाली कोई भी घटना हमारे साथ हो सकती है। अगर हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ेंगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो खोखला नारा है मोदी का, ये ना बेटी बचा रहा है ना ये बेटियों को पढ़ा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं हम बेटियां पढ़ाओ तो बेटियों को तो स्कूलों में तक इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। ये कहाँ बेटियों को बचा रहे हैं? बेटियां बचाते होते तो यूपी में इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं बची हमारी बेटियां? उत्तराखंड में मोदी की सरकार है, वो क्यों नहीं बची? जहाँ जहाँ इनके सरकारें हैं कहीं पर अगर कह दो कि जरा सब ये बचा रहे हैं बेटियों को, तो तब कहें ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। समाधान तो सरकार को करना होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं जंतर मंतर पर। और हम लोग अपने प्रदर्शन से इनको ये बताने आए हैं कि आप लोगों को जिस तरीके से आपने रातों रात नोटबंदी की है, इस तरीके से रातों रात एक कानून भी बनाओ जो देश की बेटी की सुरक्षा कर सके। इस तरह से हम एक मानवता के नाते सब लोग रोड पर आए हैं, सारी जनता को रोड में आ जाने चाहिए, क्योंकि जब तक सारे लोग सचेत नहीं होंगे, जिंदे इंसान वही हैं जो आज सड़कों पर आए हैं, जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस तरह से आवाज़ उठाएंगे, नहीं तो ऐसे ही कितनी निर्भया, कितनी लड़कियाँ हमारी एक बार निर्भया गई, जाने कितनी निर्भया चले जाएंगी।